मई जून के तपती गर्मी के दिन चल रहे थे। हीरा अपने परिवार के साथ सोहनगढ़ नाम के गांव में रहता था। आसपास इधर उधर छोटे मोटे काम करके हीरा जैसे तैसे अपने घर का गुजारा कर रहा था। उसके पास रहने के लिए एक टूटा फूटा सा घर और खाने के लिए कुछ थोड़े बहुत ही बर्तन थे। साथ ही घर में राशन के नाम पर केवल कुछ ही अनाज डब्बे में थे। ऐसे ही एक दिन हीरा की पत्नी मालती उससे बोलती है, सुनिए जी, बहुत गर्मी हो रही है। ऊपर से हमारे घर में बिजली भी नहीं है। कहीं से बिजली का इंतजाम कीजिए ना, अब गुजारा नहीं होता इस गर्मी में। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ मालती, पर मैं क्या करूं? मेरी इतनी औकात नहीं है कि घर में बिजली का तार लगवाकर तुम्हारे और मुन्नी के लिए पंखा भी लगवा दूं। जी, अगर ऐसा ही रहा तो हम और मुन्नी इस गर्मी में कैसे रह पाएंगे? इस बार गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए तो किस तरह कड़कड़ाती धूप पड़ रही है। गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा पड़ रही है, बर्दाश्त ही नहीं होता है। मैं देखता हूं, अगर कुछ हो पाया तो मैं जरूर करूंगा। इतना कहकर हीरा अपने काम पर चला जाता है। हीरा का मालिक, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दय था, कूलर की हवा के पास बैठे बैठे अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। हीरा अपने मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। हमारे घर में बिजली नहीं है। रात और दिन हम लोगों का काटना बड़ा मुश्किल हो गया है। मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी बेटी भी है। वह इतनी गर्मी में बिना पंखे के कैसे रह पाएगी? हीरा की बातें सुनकर मालिक कहता है, अरे हीरा, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? आप मुझे थोड़ा बहुत पैसा उधार देंगे तो मैं अपने घर में बिजली और पंखा ला सकूंगा। अरे तुम तो अभी इतना काम भी नहीं किया जो तुम्हें उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। गर्मी की वजह से सारा धंधा चौपट हो गया है। और सुन मेरी बात, कल से काम पर मत आना। मुझे तुम्हारे जैसे मजदूर की जरूरत नहीं है। अरे मालिक, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था और आप तो उल्टा मुझे मेरा रोजगार ही छीन लिए। ऐसा मत करो मालिक, मैं कहां जाऊंगा? हीरा के इतनी मिन्नतें करने के बाद भी उसका मालिक मनीराम उसकी एक नहीं सुनता और बेचारा हीरा वहां से दुखी मन से वापस चला जाता है। हीरा जगह जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। फिर वह थक हार कर बड़ी उदास होकर घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अगली सुबह, अजी देखिए मुन्नी को, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज गांव के वैद्य जी से दवा लाना होगा। हाँ मालती, मुन्नी की तबीयत तो मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं मुन्नी का इलाज करवा सकूं। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जी, वरना मुन्नी कैसे ठीक होगी? हाँ मालती, तुम परेशान मत हो। मैं जाता हूं नदी किनारे मछली पकड़ने, जिसे बेचकर मैं मुन्नी की दवाई लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, जाओ, मगर जल्दी लौट आना। हीरा मछली पकड़ने वाली जाल को लेकर जाने लगता है। अजी जरा रुकिए तो। यह अपने खाने का डब्बा अपने साथ ले जाइए। पता नहीं आपको वहां कितना समय लगेगा। ठीक है, लेकिन मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा, तो मुन्नी का ख्याल रखना। हीरा अपनी बेटी की तबीयत को लेकर बहुत चिंतित था। इसी चिंता में वह नदी की तरफ जा ही रहा होता है कि उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। प्रणाम साधु बाबा। सदा सुखी रहो पुत्र। साधु बाबा, मैंने आपको यहां पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस जगह पर अकेले क्या कर रहे हैं? पुत्र, मैं यहां नया हूं। यहां मैं किसी को नहीं जानता। चलते चलते मैं काफी थक गया हूं और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। इसलिए मैं यहां थक कर बैठ गया हूं। साधु बाबा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? हाँ पुत्र, अगर तुम्हारे बस में हो तो मुझे मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। बताइए साधु बाबा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? पुत्र, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने का हो तो मुझे दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। खाने को? हाँ, याद आया, मेरे पास खाना है। घर से निकलते समय मालती ने मुझे खाने का डिब्बा दिया था। यह लीजिए साधु बाबा, आप इसे खा लीजिए। हीरा अपनी भूख की परवाह न करके
अपना सारा खाना भूखे साधु बाबा को दे देता है। पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी भूख मिटाई। तुम नहीं जानते कि मैं कितना भूखा था। तुमने मुझे अपना सारा खाना खिला दिया, मगर अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, मेरा खाना खाने से आपका पेट भर गया। मेरे लिए इतना ही काफी है। जब मैं घर जाऊंगा तब खा लूंगा। और यह तो मेरा फर्ज था। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। तुम्हारी अच्छाई को देखते हुए वैसे तो मुझे तुम्हें कुछ देना चाहिए, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आने वाले समय में तुम बहुत धनवान हो जाओगे। धन्यवाद साधु बाबा, अब मैं चलता हूं। हीरा साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर वहां से चला जाता है। और फिर उसे नदी के किनारे मछलियों के इंतजार में बैठ जाता है। कुछ घंटे बाद मुझे यहां बैठे कितने देर हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी मछली मेरे हाथ नहीं लगी। अब मैं क्या करूं? अब तो शाम होने वाली है और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। अगर मेरे पास खाना होता तो मैं कुछ देर और इन मछलियों का इंतजार कर लेता, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करके इस मछलियों को तो पकड़ना ही होगा, वरना मैं मुन्नी के लिए दवाई कैसे लेकर जाऊंगा? और मालती ने मुझसे कहा था कि अंधेरा होने से पहले मैं घर वापस आ जाऊं। हीरा नदी के किनारे बैठे बैठे अपने पत्नी की कही हुई बातों को सोच ही रहा था कि अचानक से उसके जाल में एक मछली फंसती है। अरे वाह, लगता है मेरे जाल में मछली फंस गई है। एक काम करता हूं, जल्दी से इसको बाहर निकाल लेता हूं, वरना कहीं यह मेरे जाल में फिर से ना निकल जाए। हीरा मछली को निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, वैसे ही वह मछली उसके जाल से छूटकर पानी में गुम हो जाती है और हीरा फिर से मायूस हो जाता है। अब मैं क्या करूं? इतनी मुश्किल से तो एक मछली मेरे हाथ आई थी, वह भी मेरे जाल से छूट गई। हीरा को नदी किनारे बैठे बैठे अब रात हो जाती है। वह फिर भी बिना हार माने नदी किनारे बैठा रहता है कि तभी हीरा की नजर नदी के किनारे लगे एक नाव पर पड़ती है। सभी मछलियां तो नदी के बीचों बीच में है। क्यों ना हम इस नाव से नदी के बीच में जाकर मछलियां पकड़ूं? वहां तो एक जरूर मछली मेरे जाल में फंस जाएगी। हीरा नाव में बैठकर नदी के बीच में जाता है। तभी एक मछली फिर से उसके जाल में फंस जाती है। इस बार तो मैं इस मछली को बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। मैं इसे पकड़कर ही रहूंगा। हीरा उस मछली को पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था। अचानक से एक बहुत भयानक तूफान वहां आ जाता है। अरे ये तूफान, ये कैसा तूफान आ रहा है? हीरा उस तूफान के चपेट में आकर नदी के अंदर डूबने लगता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वह उस नदी में समा जाता है। इधर हीरा की पत्नी बहुत चिंतित होती है, क्योंकि आधी रात हो चुकी थी और हीरा का कोई अता पता नहीं था। माँ, क्या पिताजी अभी तक घर नहीं आए? नहीं मुन्नी, पता नहीं तुम्हारे पिताजी कहाँ फंस गए हैं। वह मुझसे कहकर तो निकले थे कि अंधेरा होने से पहले आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए और अब मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। मैं क्या करूं? क्या मैं उन्हें ढूंढने जाऊं? हाँ माँ, आप पिताजी को ढूंढने के लिए चली जाओ। आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं ठीक से रहूँगी और अंदर से दरवाजे भी लगा लूँगी। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं भी आपके साथ पिताजी को ढूंढने को चलती। हीरा की पत्नी हीरा को ढूंढने के लिए चल पड़ती है कि तभी उसे एक पेड़ के नीचे साधु बाबा बैठे मिलते हैं। प्रणाम साधु बाबा, क्या आपने एक व्यक्ति को यहाँ पर देखा है? नहीं पुत्र, यहाँ से तो मैं किसी को जाते नहीं देखा। तुम किसकी बात कर रही हो? असल में मेरे पति आज सुबह मछली पकड़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब तक घर नहीं पहुँचे। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। अच्छा, तो तुम्हारा पति मछलियां पकड़ने आया था। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई निशानी या उसकी कोई चीज है? हाँ साधु बाबा, मेरे पास उनकी एक अंगूठी है जो उसने मुझे दी थी, जिसे मैं अपनी साड़ी के आंचल में ही बांधा हुआ है। ठीक है पुत्री, लाओ मुझे वह अंगूठी दो। यह लीजिए साधु बाबा, यही वह अंगूठी है। साधु बाबा उस अंगूठी को लेकर अपनी आंखें बंद करके
कुछ मंत्र पढ़ते हैं। इधर नदी में डूबकर हीरा मरता नहीं है, बल्कि किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ? और यहाँ इतना सारा खजाना, ये कौन सी दुनिया है? अब मैं कैसे अपनी दुनिया में वापस जाऊंगा? मुझे तो अपनी बेटी के लिए दवाई भी लेकर जानी थी। अब यहाँ पर मेरी मदद कौन करेगा? हीरा अभी अपने मन में यह बात सोच ही रहा होता है कि तभी उसे वहां पर एक जलपरी नजर आती है और कहती है, अच्छा, तो तुम ही थे जो मुझे बार बार अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम मुझे अपने जाल में नहीं फंसा पाए और उल्टा मेरे जाल में खुद ही फंस गए और मेरी इस दुनिया में आ गए। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं परी हूँ और यह मेरी दुनिया है। मैंने तुम्हें अपनी इस दुनिया में कैद कर लिया है और अब तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ से आजाद नहीं हो सकते। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। मेरी पत्नी, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें मेरी जरूरत है। तुम चाहे कितना भी बहाने बना लो, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम अब मेरे कैद में रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती हूँ और मैं ऐसा ही करूँगी। जब तुम नदी किनारे बैठकर अपने मन में बातें कर रहे थे, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर ही आऊंगी। पर मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे अपनी दुनिया में लेकर चलो। फिर तुमने मुझे अपनी दुनिया में क्यों जबरदस्ती शामिल किया? मेरी मर्जी, चाहे मैं जो करूं। देखो, तुम तो गरीब ही हो और यहाँ पर बहुत सारा खजाना है। तुम्हें इस खजाने की जरूरत भी तो थी। पर मैं इस सब खजाने का यहाँ पर क्या करूंगा? बात तो सही है, लेकिन फिर भी यह खजाना तुम्हारा है। जलपरी हीरा का मजाक उड़ाते हुए वहां से गायब हो जाती है और हीरा वहीं बैठकर अपनी पत्नी और बेटी को याद करके रोने लगता है। दूसरी तरफ साधु बाबा अंगूठी के द्वारा एक दृश्य देखते हैं जिसमें उन्हें हीरा पानी के अंदर दूसरी दुनिया में नजर आता है। तुम्हारा पति पानी की दूसरी दुनिया में है, वह जलपरी की दुनिया में चला गया है। लेकिन साधु बाबा, मैं अपने पति को उस दुनिया से कैसे निकालूं? तुम चिंतित मत हो पुत्री, मैं तुम्हारे पति को वहां से निकालूंगा। यह अंगूठी तुम मुझे दे दो। साधु बाबा इतना कहकर अंगूठी लेकर गायब हो जाते हैं। अरे, ये साधु बाबा कहाँ गए? लगता है जरूर मेरे पति को बचाने गए होंगे। इधर हीरा बैठा रोई रहा था कि उसे एक चीखती चिल्लाती हुई आवाज सुनाई देती है। तभी वह अपना रोना छोड़कर दूसरी तरफ नजर उठाकर देखता है तो एक बड़ी मछली छोटी मछली को खाने जा रही थी। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, यह बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूंगी। बहुत दिनों से मैं तेरी तलाश में थी, मगर तू इतनी चालाक थी कि हर बार मेरे चंगुल से आजाद हो जाती थी। छोड़ो इसे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी होकर तुम इस छोटी सी मछली को खाना चाहती हो। हीरा यह कहकर अपने पास रखी मछली पकड़ने वाली हथियार से बड़ी मछली को मारता है और छोटी मछली को बचा लेता है। तभी वहां साधु बाबा प्रकट होते हैं। प्रणाम साधु बाबा। बाबा, आप यहाँ पर? हाँ पुत्र, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करने आया हूँ। तभी वहां जलपरी प्रकट होती है। हे तपस्वी, आपको मेरा प्रणाम। आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? जलपरी, मैं इस बालक को तुम्हारे कैद से आजाद कराने आया हूँ। पर तपस्वी, आप हीरा को यहाँ से क्यों आजाद करने आए हैं? क्योंकि हीरा एक सच्चा, ईमानदार और लोगों की मदद करने वाला इंसान है, इसलिए मैं इसे यहाँ से आज आजाद करने आया हूँ। उसकी पत्नी और बेटी को उसकी जरूरत है। जलपरी, तुम हीरा को जल्द से जल्द अपनी इस दुनिया से आजाद कर दो। आपने बिल्कुल सही कहा तपस्वी बाबा। हीरा एक बहुत ही अच्छा इंसान है।
मैंने यह बात तब समझी जब हीरा ने बिना किसी लालच के उस छोटी सी मछली की जान बचाई। इसलिए आपके कहने पर मैंने इसे अपनी दुनिया से आजाद करती हूँ और इस छोटी सी मछली को बचाने के लिए मैं अपना सारा खजाना हीरा को इनाम के तौर पर देती हूँ, जिससे हीरा बहुत अमीर हो जाएगा। जलपरी यह कहकर वहां से गायब हो जाती है। चलो हीरा, अब घर चलते हैं। हाँ साधु बाबा, जल्दी चलिए, पता नहीं हमारी मुन्नी की तबीयत कैसी होगी। जब हीरा और साधु बाबा जलपरी के खजाने लेकर जा ही रहे होते हैं, तभी वही बड़ी मछली सांप का रूप धारण कर आती है और हीरा को डस कर चली जाती है। तभी हीरा दर्द से करारते हुए वहीं गिर जाता है। हीरा, तुम्हें क्या हो गया? बाबा, मुझे एक सांप ने काट लिया। फिर तुरंत साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाते हैं और हीरा के शरीर से सारे विश्व को निकाल फेंकते हैं। और कुछ देर बाद देखते ही देखते हीरा साधु बाबा के साथ अपनी पत्नी और बेटी के पास पहुंच जाता है। हीरा की पत्नी और बेटी उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे पति की जान बचाई। जी साधु बाबा, आपने मेरी जान बचाई। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है पुत्र। इंसान जैसा करता है उसके सामने वैसा ही उतारता है। एक समय में तुमने मेरी मदद की थी। मुझ जैसे भूखे को खाना खिलाकर आज जब तुम मुसीबत में थे तो ईश्वर ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया, और तुम्हारी मदद करना तो मेरा कर्तव्य भी था। वहां से गायब हो जाते हैं और हीरा को जलपरी से मिला हुआ खजाना से सबसे पहले वह अपने घर में कूलर और एक ऐसी खरीद कर लाता है। अजी, ऐसी खरीद कर लाने की क्या जरूरत थी? कूलर से ही काम चल जाता। खजाना को बचाकर भी तो रखना है। अरे ओ मालती, तुम्हें क्या लगता है इस बार मई के महीने में कूलर भी काम करेगा? इतनी गर्मी है कि सहा ही नहीं जा रहा है, और अभी तो जून बाकी ही है। जलपरी के खजाने से हीरा एक सुंदर सा घर बनवा लेता है और गांव में ही अपना एक व्यापार भी खोल लेता है और इस मई के महीने अपने कूलर और एसी वाले घर में खुशी खुशी से रहने लगता है।